अब देश के रूप में जरूरत बताइए ना, मैं तो आपको केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं। स्वप्निल जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, पिछली बार भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ हाथ में लिया तो लगातार ये बात आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों को पूरी छूट दे रखी है कि अगर उन्हें लगता है कि स्थिति अब बाहर जा चुकी है तो वो जो चाहे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो लॉकडाउन लगा भी सकते हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे जीडीपी का हम लोग 1% से भी कम, हमारे लिए हेल्थ के लिए, देखिए आप जानते हैं किस तरह की राजनीति भी, मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहती थी स्वप्निल जी यहां पर, लेकिन अगर केंद्र ये डिसाइड कर लेता तो आप जानते हो किस तरह से ट्विटर के माध्यम से और किस तरह से काम यहां हमारे देश में होते हैं। मैं फिर भी वही पॉजिटिव नोट पे ही चलना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए अगर आज हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट खोलेंगे तो हमें ऑक्सीजन प्लांट को फंक्शनिंग बनाने में समय चाहिए, हमें बेड बढ़ाने के लिए समय चाहिए, हमें और बिल्डिंग्स चाहिए जहां पर हम कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बना सकें, और फिर उन कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स को पूरी तरह संसाधन युक्त करने के लिए भी समय चाहिए। क्या लॉकडाउन आपको वो समय प्रोवाइड कर सकता है, या फिर बिना लॉकडाउन के भी आपको वो समय मिल सकता है? देखिए, जैसी परिस्थिति है देश की और राष्ट्र की और राजस्थान राज्य की, हम ये जो लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का विकल्प एक अंतिम विकल्प हो सकता है। उससे पूर्व में जो कुछ जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रखते हुए यदि हम इस लगाए पर जो बिना बात के घर से बाहर नहीं निकले, तो एक तक लगाए अपने स्तर पर। नहीं, पर जागरूकता और अपील ने तो काम नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी को अभी वक्त की जरूरत है कि अगर लॉकडाउन से हमें इतने दिन मिल जाएं तो हम एक बार फिर फाइटिंग स्टेज में आ सकते हैं? क्योंकि आज तो आप फाइटिंग स्टेज में उतने तत्परता से नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए मेडिकल के साथ साथ पूरा सिस्टम अभी समय एक्टिव मोड पर है, और हम निश्चित मान चलिए कि हम तेजी से सब आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से हमारे संसाधन जुट रहे हैं, तेजी से हमारे कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ रही है, तेजी से हमारे हॉस्पिटल में बेड की संख्या है, ऑक्सीजन व्यवस्था में मशीन लगी हुई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक्टिव मोड में आने में बहुत समय चाहिए, हम एक्टिव मोड में चल रहे हैं। तो ये सिस्टम कब तक सस्टेन कर पाएगा? इस सिस्टम को सस्टेन करने के साथ साथ हम आगे की बढ़ रहे हैं, हम आगे की हमें क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या चीज जरूरत है, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। हमको आज की तारीख में भी हमारे लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके लिए दानदाता खुद आगे आ रहे हैं कि हम आपको के साथ मिलकर आपके ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रहे हैं। कुछ लोग गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अपनी तरफ से देने के लिए खाली बना के हमको देना चाह रहे हैं। पूरा सिस्टम, समाज और जो सरकार दोनों मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम इस सिस्टम को और सुधार कर लेंगे। मैं ऐसा सोचता हूं डॉक्टर, देखिए मैं यहाँ पे जी मैं आपके पास थोड़ा आगे आऊंगा। दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मेरे साथ कुछ ही पलों के लिए और हैं, तो इनसे मैं एक दो सवाल और ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर नरोत्तम, एक सवाल, देखिए क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं? आज डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, और इन्हीं बढ़ते केसेस के दबाव के साथ बचे हुए डॉक्टर्स को, उन डॉक्टर्स को भी ट्रीट करना है और बढ़े हुए केसेस को भी ट्रीट करना है। अगर वक्त मिल जाता है और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्टर्स को बचा लेते हैं तो एक बार फिर आप पूरी एनर्जी के साथ खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए केसेस का बड़े अंतर से गिरना जरूरी है। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तेजी से संक्रमित हो रहा है और उनको हम क्वारंटाइन आइसोलेट भी कर रहे हैं, किंतु परिस्थिति ऐसी है कि इस समय हम मेडिकल की जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ इस समय आराम से नहीं बैठ सकता। यदि कोई आदमी संक्रमित होता भी है तो तुरंत उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बार जांच का रिपोर्ट जब नेगेटिव आ जाती है तो फिर वो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ खड़ा हो जाता है और वापिस हमारे साथ सर्विस में आ जाता है। अब चूंकि समय नहीं है कि हम इतना समय दें उनको कि वो आराम से अपने आप को आराम करके फिर वापस आ जाए, इतना समय नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे संसाधन है, जो हमारे मैन पावर है, उस मैन पावर को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है समाज को, वो हम हमारी नौकरी, हमारी जो सेवाएं हैं वो समाज को दे सके। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा डॉक्टर नरोत्तम, देखिए जैसे आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेमडेसिविर की कमी है, आज हम कह रहे हैं हमारे पास बेड की कमी है, हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। पहले ये कमी कितनी थी? जरूरत थी 200 की, फिर जरूरत बनी 300 की, फिर अब जरूरत 400 को भी पार कर चुकी है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में इंजेक्शन को लेकर भी यही रोना है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और कम होना नहीं चालू हुए
तो केसेस भी बढ़ेंगे और जितना मिलेगा वो भी कम ही बहुत लंबे वक्त तक साबित होता रहेगा। तो क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार को कम से कम 14 दिन के लॉकडाउन का सुझाव देगी? नहीं सर, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि हमें